हार्डेस्ट थिंग इज़ किसी भी चीज़ को सस्टेन कर लेना। अगर तुम किसी भी आइडिया को इम्प्लीमेंट कर रहे हो, तुम किसी भी स्किल के ऊपर काम कर रहे हो, तो हार्डेस्ट थिंग ये है कि तुम बिना रिजल्ट के, बिना किसी रिवॉर्ड के तुम फिर भी उस पर लगे हुए हो, तुम उसको करते जा रहे हो। किसी भी चीज़ को स्टार्ट करना वाकई में ईजी है। ऐसा क्यों है? क्योंकि तुम्हें एक्साइटमेंट होता है तुम्हारे ब्रेन को कि तुम कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो और तुम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो बिकॉज यू स्टार्टेड समथिंग न्यू। और कैसा क्या होगा तुम्हें उसका एक क्यूरियोसिटी तुम्हें रहती है दिमाग में कि आखिर कैसा उस चीज़ को कैसे किया जाए, कैसे मैं नए इन्फॉर्मेशन को लूँ और उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करके मैं किसी स्किल को सीख जाऊँ, मैं किसी भी काम को कर लूँ। लेकिन जब तुम स्टार्ट करते हो, तुम स्टार्ट तो कर देते हो, तुम 1 हफ्ते उसको करते हो, तुम 2 हफ्ते करते हो, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि तुम्हें कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता है, तुम्हें फिर भी उसे करते रहना पड़ता है, तुम्हें रिजल्ट नहीं मिलता। तुम्हें विजिबल रिजल्ट ये नहीं मिलता है कि तुम्हारा स्किल बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो रहा है। तुम्हें विजिबल, अगर तुम यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हो तो तुम्हें विजिबल सब्सक्राइबर्स, विजिबल व्यूज़ नहीं मिलते हैं, और तुम करते ये हो कि उस काम को बंद कर देते हो, तुम वीडियोस बनाना बंद कर देते हो, तुम स्किल को सीखते सीखते बीच में बंद कर देते हो। लेकिन जो सबसे हार्डेस्ट फेज़ है, जहाँ पे तुम सक्सेस पा सकते हो, जहाँ पे तुम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो, वो यही फेज़ है, द बोरिंग फेज़ जिसे कहते हैं। अगर तुमने इसको सस्टेन कर लिया, अगर तुम कुछ भी करके बस टिके रहे और तुमने कर लिया, then you'll get result, you'll actually see result। और दूसरी चीज़ है कि बिना रिवॉर्ड का तुम काम नहीं कर पाओगे इस एरा में, क्योंकि तुम सोशल मीडिया को बिना तुम जब सुबह उठते हो तो तुम सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लगते हो, 1 मिनट में तुम्हें डोपामिन मिल रहा है। बेसिकली वो एक रिवॉर्ड है जो तुम्हें मिल रहा है, जो तुम्हें बिना कोई काम किए मिल रहा है। तुम सो के उठते रिवॉर्ड अपने आप को दे रहे हो। तो अगर तुम्हें अपने आप को चेंज करना है, अगर तुम्हें किसी भी काम को इंटरेस्टिंग बनाना है, इंटरेस्टिंग तो मैं नहीं कहूँगा कि कोई भी काम हो सकता है, क्योंकि सारे काम तुम्हें बोरिंग लगने वाले हैं। अगर तुम्हें रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो तुम्हें बोरिंग लगने वाला है। अगर तुम किसी चीज़ को सीख रहे हो तो तुम्हें वो काम बोरिंग लगने ही वाला है। तो तुम क्या कर सकते हो उस टाइम पे? तुम अपने ब्रेन को रिवायर कर सकते हो, तुम डोपामिन डिटॉक्स पर जा सकते हो, तुम सोशल मीडिया कम यूज़ कर सकते हो, तुम कम से कम सोशल मीडिया को यूज़ करो, तभी यूज़ करो जब तुम्हें ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल, अगर तुम क्रिएटर हो और तुम्हें रील्स के लिए आइडिया चाहिए कि कैसे रील्स ट्रेंडिंग है, कौन सा सॉन्ग ट्रेंडिंग है, तुम्हें उसे इम्प्लीमेंट करना है, तुम्हें उसे यूज़ करना है अपने नेक्स्ट वीडियो आइडिया में, नेक्स्ट रील में, तो तुम उससे आइडिया ले सकते हो। लेकिन अगर तुम कुछ भी क्रिएटर नहीं हो, कोई क्रिएटर नहीं हो, तुम कोई भी फ़ायदा नहीं उठा रहे हो, तुम सोशल मीडिया से कोई मनी अर्न नहीं कर रहे हो या कुछ फ़ायदा बेनिफिट में नहीं मिल रहा, तुम सिर्फ कंज्यूम कर रहे हो और दूसरों को बेनिफिट दे रहे हो, देन तुम्हें ऐसा नहीं करना है। अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो तुम्हें उसे कट डाउन करना है और तुम्हें उसी चीज़ पर नॉलेज गेन करना है जिसको तुम्हें, जिस स्किल को सीखना है या जो चीज़ तुम्हें पसंद है। पसंद से मेरा मतलब ये नहीं है कि अगर तुम्हें कॉमेडी पसंद है तो तुम सिर्फ कॉमेडी वीडियोस को कंज्यूम करोगे, ऐसा नहीं है। अगर तुम्हें किसी चीज़ को क्रिएट करना है, तुम्हारे पास कोई आइडिया है, तुम्हें किसी चीज़ को क्रिएट करना है, तो तुम उस पर नॉलेज गेन कर सकते हो। तो तुम्हें शिफ्ट होना है लॉन्ग फॉर्म कंटेंट। लॉन्ग फॉर्म कंटेंट इसीलिए क्योंकि कुछ हद तक तुम उसे कंट्रोल कर सकते हो। तुम कंट्रोल ये कर सकते हो तुम्हें क्या देखना है ना कि तुम ये कंट्रोल कर सकते हो कि क्या तुम्हारे पास आ रहा है, क्या तुम्हारे फीड में आ रहा है, ऐसा नहीं। तुम ये कंट्रोल कर सकते हो कि क्या तुम्हें देखना है। लॉन्ग फॉर्म कंटेंट पर तुम शिफ्ट होगे तो तुम्हें थोड़ी बहुत कंट्रोल मिलेगी और तुम अपने सोशल मीडिया टाइम को कट डाउन कर सकते हो। और फिर तुम लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में अगर आते हो, तुम ये सोचते हो कि तुम बस जिस भी फील्ड में जा रहे हो तुम उसका पूरा नॉलेज लेकर बैठ जाओगे, लेकिन तुम उसे अगर इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो उस नॉलेज का कोई भी फ़ायदा नहीं। तुम
जब भी कोई वीडियो देखो तुम्हारा सबसे पहला टास्क ये होना चाहिए कि तुम उसे अप्लाई करो। जब तक तुमने उसे अप्लाई नहीं किया, जब तक तुमने उसे अप्लाई करके ये नहीं देखा कि वो वाकई में तुम्हारे लिए हेल्पफुल है, तुम्हें फ़ायदा दे रहा है, तब तक तुम नेक्स्ट वीडियो पे नहीं जाओगे, तब तक तुम नेक्स्ट चीज़ पर नहीं जाओगे। और जब तुम नेक्स्ट पर गए तो तुम्हें पहले उसे इम्प्लीमेंट करना है, उसे अप्लाई करना है, फिर तुम नेक्स्ट पर गए, फिर तुम्हें उसे अप्लाई करना है। दिस आर द थिंग्स यू नीड टू कीप इन माइंड। तो तुम्हें अपने ब्रेन को इस तरीके से रिवायर कर लेना है, और फिर तुम्हें कुछ हद तक बोरिंग फेज जो है तुम सस्टेन कर पाओगे, कुछ हद तक तुम पेशेंस रख पाओगे कुछ हद तक। और पेशेंस अगर तुम बहुत दिन तक रख सकते हो, then that will actually help you a lot, that will actually help you to get some result. So rewire your brain, sustain the boring phase, of course start something. So this was my video for today. Bye.